स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कैपिटल स्ट्रक्चर, शुरू किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या और कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं। हमने 6 फैक्टर कर लिए थे। एक बार फिर से बता देती हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है आपका कम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, एंड अनदर नेम यू कैन से इट लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। लीवरेज हम कर चुके हैं, 3 तरह की थी, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। आज हमने नेक्स्ट पॉइंट करने हैं। पहले जो 6 पॉइंट थे वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट था आपका साइज ऑफ फर्म, जो अफेक्ट करता है किसको, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग था। तीसरा कंपटीशन था। चौथा लाइफ साइकिल। 5th वन था हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और 6th था हमारा कैश फ्लो एबिलिटी कितनी है किसी फर्म की। तो ये 6 फैक्टर हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 7th फैक्टर। 7th फैक्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब भी आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहते हो कि आपका कितना डेट हो और कितना इक्विटी, तो इसका एक मेजर पॉइंट रहता है कि कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है। तो यहाँ पे जो मैंने ये COD लिखा है, इफ COD मीन्स COD का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट। अगर कॉस्ट ऑफ डेट ये सिंबल दिखा रहा है इन डिक्रीज, कम है, तो आपका यूज ऑफ डेट विल बी इंक्रीज। यू कैन इंक्रीज द यूज ऑफ डेट इफ कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस। तो यहाँ पे ये पूरा आपका पैराग्राफ का मैंने एक सिंबल से डिनोट कर दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो अपने, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो आप किसको यूज करोगे, ज़्यादा डेट को यूज करोगे। और इसी तरह से हम इक्विटी का ले सकते हैं। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेस है तो आप यूज किसका ज़्यादा करोगे, इक्विटी का। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दोनों आ गए, आपका बोरोड फंड भी आ गए और आपका ओन्ड कैपिटल भी आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स। देखिए जो टैक्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टैक्स खासकर डिडक्टिबल होता है कब, जब आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स का और इंटरेस्ट का बहुत ही लेन देन है। जैसे कि आपका अगर आप डेट यूज़ करते हो तो डेट पे जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट है वो टैक्स से पहले वो आपका लेस होता है। और जब टैक्स से पहले कोई अमाउंट लेस हो जाती है प्रॉफिट में से, तो आपका प्रॉफिट कम बचता है। और जब आपका प्रॉफिट कम होता है तो उसके ऊपर टैक्स कम लगता है। सपोज आपने आपकी अर्निंग 100 रुपये है, ठीक है, और आपने कोई इंटरेस्ट किसी को नहीं देना है और टैक्स का रेट है 50%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से 50% आप टैक्स दे दोगे और 50 आपका प्रॉफिट बचेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्या आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, तो इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट लेस हो जाएगा प्रॉफिट में से, ठीक है। और ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। सपोज आपका प्रॉफिट है 100 रुपीज़, ठीक है, और टैक्स रेट है 50%। हम 2 केस लेते हैं। पहले केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में नो डेट, कोई डेट यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपका टैक्स कितना लगेगा, टैक्स होगा फर्स्ट केस में 50 रुपीज़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच गया आपका, 50, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर दूसरा केस लेते हैं हम। दूसरा केस क्या है, सपोज आपने डेट यूज़ किया है और डेट पे है यूज ऑफ डेट, ओके, यूज ऑफ डेट, और आपने डेट पे इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट है मान के चलो 30 रुपीज़। अब आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स कितना है, 70। अब आपको कितना देना पड़ेगा टैक्स, यहाँ पे हमने टैक्स का देखना है। यहाँ पे कितना, ऊपर वाले केस में ₹50 था और नीचे वाले केस में 70 का 50% कितना होगा, 35। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सेकंड केस में आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको 15% आपका जो है बेनिफिट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। नेक्स्ट, रिटेनिंग कंट्रोल। ये क्या होता है, जो आपके 2 तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 तरह की कैपिटल है, एक ओन्ड कैपिटल है और दूसरी आपकी बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में सबसे मेन रोल किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का। और जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो है रियल ओनर ऑफ द कंपनी, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका कंट्रोल कम हो। उनका कंट्रोल कब कम होगा, जब नए इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे।
तो अगर पुराने इक्विटी शेयर होल्डर अपना कंट्रोल रिटेन करके रखना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो डेट का ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंबल किया है मैंने यहाँ पे मोर कंट्रोल। ठीक है, तो अगर मोर कंट्रोल चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, लेस, यहाँ पे थोड़ा गलत है ये, अगर इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो वो ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा आपका, वो ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे। अगर वो कंट्रोल कम चाहेंगे तो वो कम डेट यूज़ करेंगे। मोर कंट्रोल में ज़्यादा डेट क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उनके कम होंगे, नए नहीं इशू करेंगे, तो जो पुराने शेयर होल्डर है वही कंपनी के मालिक रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो कंट्रोल ज़्यादा चाहते हैं तो वो ज़्यादा डेट का यूज़ करेंगे। अगर वो कंट्रोल नहीं रिटेन करना चाहते तो वो क्या करेंगे, डेट को ज़्यादा चाहते हैं कंट्रोल तो ज़्यादा यूज़ करेंगे और कम चाहते हैं तो कम करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से कर लेना आप लोग। फिर नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जितना आपका फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जब आपको लगता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने चाहते हो आप, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका, अगर आप चाहते हो कि मोर फ्लेक्सिबल हो आपका, तो आप मोर डेट, अगर आपका फ्लेक्सिबल है कैपिटल स्ट्रक्चर तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा।